बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं सैयद सोहेल कमर यूट्यूब चैनल कमरनामा में आपको खुशामदीद कहता हूँ। नाज़रीन, आज मैं एक अलग मौजू लेकर आया हूँ। क्या आपने समंदर के बीच में कोई मज़ार देखी है, पानी के बीच में, जिसको अल्लाह पाक ने बड़ी करिश्मे के तौर पे उसको डूबने से बचाया हुआ है। सदियों से यानी सैकड़ों सालों से उसमें कई सैलाब और समंदरों के तूफ़ान आए होंगे, लेकिन उसको अल्लाह की करामत से उसको महफूज रखा हुआ है। है सब यहाँ हाजी अली है, देखिए हर एक का दिल रुबा। मुंबई की सरजमीन ये कहती है क्या सुनो। नाज़रीन, क्या आपने समंदर के बीच में एक वली अल्लाह का मज़ार देखा है? लेकिन मेरी खुशकिस्मती है कि मैंने कई साल पहले औलिया इकराम की ज़ियारत की है। ये मज़ार भारत के एक बड़े मशहूर शहर बॉम्बे के वर्ली इलाके में है। ये मज़ार सूफ़ी सैयद पीर हाजी अली शाह बुखारी, जो रूस की एक साबका रियासत उज़्बेकिस्तान से ताल्लुक़ रखते थे, जो तबलीग इस्लाम की गर्ज से भारत तशरीफ़ लाए, और उनके बारे में कई कहावतें मशहूर की गई कि ये अल्लाह के वली किसी एक मुकाम पर अपनी इबादत में मशगूल थे, तो वहाँ से एक औरत का गुज़र हुआ। तो उस औरत ने रोते हुए वली अल्लाह ने सवाल किया कि क्यों रो रही हो? तो उसने बयान किया कि मेरा तेल का प्याला जो है ज़मीन पे गिर गया है, और अगर मैं घर खाली हाथ जाऊंगी तो मेरे घर वाले मुझे बहुत मतलब तनकीद का सामना करना पड़ेगा, या मेरा शौहर मुझे मारेगा। तो उन्होंने कहा कि कहाँ ये प्याला गिरा है? तो वो औरत वली अल्लाह हाजी अली को वहाँ पर लेकर गई और उसने बताया कि इस जगह पर ये प्याला गिरा था। तो सैयद हाजी अली ने उस प्याले की जगह पर अपने हाथ को डाला और उसका तेल से भरकर प्याला उसे दे दिया। तो वो खुशी खुशी घर चली गई।
और इसके अलावा जो भारत में बॉम्बे शहर के एक वर्ली इलाके में समंदर के बीच में एक टीला है, पहाड़ी टीला है, जिस पर उनकी इबादत हुआ करती थी। तो वहाँ पर वहाँ से वो फिर जब हज के दौरान मक्का शरीफ गए, तो वहाँ पर हज के दौरान या हज से पहले उन्होंने अपने साथियों से जिक्र किया कि अगर मेरी मौत वाक़ई हो जाए तो उन्होंने कहा कि मुझे दफनाया ना जाए, बल्कि मेरे ताबूत को पानी की नज़र कर दिया जाए, यानी पानी में बहा दिया जाए। तो लोगों ने फिर ऐसा ही किया। इत्तेफाक से उनकी, क्योंकि वली अल्लाह से उनको अलहाम हो गया था कि उनकी मौत का वक्त नज़दीक आ गया है, तो लिहाजा उनकी मौत वाक़ई हो जाती है। और वो हम वहाँ के लोग जिनके सामने इन्होंने वसीयत की थी कि मेरे ताबूत को पानी में बहा दिया जाए, तो लोगों ने ऐसा ही किया। तो कहा जाता है कि ये ताबूत पानी में बहता हुआ इसी मुकाम पर आ गया, वर्ली, बॉम्बे के वर्ली इलाके में, जहाँ पर इनका मुकाम था, जहाँ पर इनकी बैठक थी, उस टीले पर। तो लोगों ने फिर ये देखा कि इनके ताबूत को खोल के देखा, तो इसमें उन्होंने ये देखा कि इस ताबूत को पानी का कोई असर नहीं हुआ और ना ही पानी इसके अंदर दाखिल हुआ। लोगों ने फिर इनकी मैयत को उसी मुकाम पर दफना दिया जो अब जहाँ पर जिनका ये मज़ार कायम है, और जिनकी मज़ार 1431 में बॉम्बे के इलाके वर्ली में समंदर के अंदर किनारे से 400 मीटर पानी के अंदर पहाड़ी के एक टीले पर बनाया गया, जिसका किनारे से पैदल का रास्ता ज़्यादा ऊंचा नहीं बनाया गया, जिसकी वजह से समंदर का पानी 2 बजे दिन में चढ़ना शुरू हो जाता है, तो थोड़ी ही देर में इतना पानी चढ़ जाता है कि रास्ता पानी में डूब जाता है। ये इसका मुशाहिदा नाज़रीन मैंने ख़ुद भी किया है कि इत्तेफाक से हम इसी टाइम पर हम पहुँचे थे कि जब पानी चढ़ने के लिए उस रास्ते की नज़दीक आ रहा था, लेकिन हमें बताया गया, जिनके साथ हम गए थे, तो उन्होंने बताया कि ये हमें जल्दी वापस ज़ियारत करके जाना पड़ेगा, क्योंकि फिर रास्ता कई घंटों के लिए बंद हो जाएगा। तो जब हम वापस आ रहे थे, ज़ियारत करके वापस आ रहे थे, तो हमारे जूतों में पानी भर गया और कपड़े भी पानी में थोड़े भीग गए थे। तो लिहाजा ये मेरी आंखों देखा हाल है। वीडियो में भी आप देखेंगे क्या वाक़यात होते हैं। ये रास्ता पानी में डूब जाता है और फिर मज़ार का गेट बंद कर दिया जाता है ताकि लोग वहाँ से बाहर ना जा सकें। जो लोग मज़ार के अंदर दाखिल हो जाते हैं वो फिर कुछ घंटों के लिए अंदर ही रुक जाते हैं। फिर मगरिब से पहले, यानी सूरज गुरूब होने से पहले, समंदर का पानी उतरना शुरू हो जाता है। जब रास्ते से पानी हट जाता है तो फिर मज़ार के अंदर के रुके हुए लोग वापस चले जाते हैं। इसी के साथ फिर नए आने वाले लोग थोड़ी देर के लिए ज़ियारत की गर्ज से मज़ार में दाखिल होते हैं। मगरिब के बाद समंदर का पानी फिर से चढ़ने लगता है। वो लोग जल्दी वापस जाना शुरू हो जाते हैं। जो लोग लेट निकलते हैं उनके लिए ख़तरा बढ़ जाता है। फिर लहरें तेज़ पानी के उछलने की वजह से कपड़े गीले हो जाते हैं लोगों के, और फिर गेट फिर से बंद कर दिए जाते हैं। तमाम लोगों को वक्त पर बाहर निकाल दिया जाता है और फिर पूरी रात ये रास्ता बंद हो जाता है, क्योंकि इस रास्ते को पानी फिर से छुपा देता है, यानी पानी में ये रास्ता डूब जाता है। और फिर रात की करामत का शानदार नज़ारा, चारों तरफ पानी के बीच में मज़ार की इमारत रोशनी में चमकती हुई नज़र आती है, जो एक बहुत ही पुरकशिश नज़ारा होता है जो देखने से ताल्लुक़ रखता है। इस मज़ार के चारों तरफ पानी को देखते हुए आप लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर करें। नाज़रीन, ये वीडियो आप आखिर तक देखें तो आपको बहुत इसमें मालूमात होगी, ताकि आपकी मालूमात में बहुत ज़्यादा इजाफा होगा। और इस मज़ार की ज़ियारत के लिए मुसलमानों के अलावा कई हिंदू और कई मज़हब के लोग भी अक़ीदत रखते हैं, जो इस मज़ार पर हाज़िर रहते हैं और अपनी मन्नत और मुरादें मानते हैं, जो कि पूरी भी होती हैं।
जिसकी वजह से हज़ारों लोगों की तादाद में लोग इस कठिन और ख़तरनाक पानी के रास्ते पर चलते हुए मज़ार में हाजिरी देने के लिए आते हैं। आजकल पूरे भारत में तूफ़ानी बारिशें और सैलाब आ रहा है। इसी वीडियो में लोगों के घर और मंदिर पानी में गिरते हुए आप देखोगे, लेकिन हाजी अली की दरगाह की करामत ये है कि जो समंदर के अंदर वाक़ है, जैसा कि आप इस वीडियो में दिखाया गया है कि बॉम्बे पूरा सैलाब में डूब रहा है और अल्लाह का करिश्मा देखो कि अल्लाह के वली का मज़ार समंदर के बीच में होने की वजह से चारों तरफ से पानी में घिरा हुआ है। लेकिन पानी की क्या मजाल कि इनकी मज़ार को कोई लहर जो है अंदर इनके दाखिल हो सके। आपने इस वीडियो में देखा होगा कि समंदर की लहरें किनारों से उछलकर आबादी की तरफ बढ़ रही हैं। नाज़रीन, हाजी अली की दरगाह में एक मस्जिद और खानकाह भी बनाई गई है। नाज़रीन, इस मस्जिद का मीनार 85 फीट ऊंचा है और दूर से साफ दिखाई देता है और इस मज़ार का पहाड़ी रकबा 4500 मुरब्बा मीटर पर फैला हुआ है। मज़ार के ऊपर अंदर शेड के पिलरों पर चांदी का काम बहुत नफीस हुआ है और मज़ार के अंदर चारों तरफ संगे मरमर लगाए गए हैं जिन पर अल्लाह के 99 नाम कंदा हैं। और सैयद हाजी अली की दरगाह को सदियों से यानी सैकड़ों सालों से अल्लाह ने वली की दरगाह को तूफ़ानी लहरों से महफूज रखा हुआ है। ये अल्लाह का मौजज़ा है जो तमाम मज़ाहिब के लोगों को अल्लाह पाक दिखा रहा है कि देखो, जो बंदा अपनी ज़िंदगी को मेरे लिए वक्फ कर देता है तो मैं उसे सदियों तक अमर बना देता हूँ। ये तो एक मेरे हुजूर पाक के सामने एक छोटे से वली बुजुर्ग का इतना बड़ा रुतबा है और इतनी करामतें हैं, तो इससे गैर मुस्लिमों को अंदाज़ा लगाना चाहिए कि मेरे आका दो जहानों के यानी ज़मीन और आसमान के सरदार मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का रुतबा यानी उनकी शक्ति कितनी महान होगी, आप लोग अब समझ जाओ और उनकी शान में गुस्ताखी करना छोड़ दो। देखो, उस गुस्ताख रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सलमान रुश्दी का यूके में क्या हुआ। अभी हमले में उसकी एक आंख ज़ाया हुई और वो ज़ख्मी आईसीयू में वेंटिलेटर पर पड़ा हुआ है और अल्लाह की लाठी बे आवाज़ है, कभी भी चल सकती है। वो लोगों को एक छूट देता है कि काश ये बंदा सुधर जाए, लेकिन अगर वो नहीं सुधरता है तो फिर अल्लाह उनको अपने गज़ब का मुस्तहिक बनाता है। नाज़रीन, मैं अपने गैर मुस्लिम भाइयों और बहनों से मुखातिब हूँ कि आप लोग हमारे वली अल्लाह के मज़ारों पर जाकर अक़ीदत और एहतराम से मन्नतें और मुरादें मानते हो और वो पूरी भी होती हैं। उसके बाद फिर शिर्क यानी दूसरे अपने खुदाओं के पास जाते हो, तो फिर जिसने आपकी मन्नत को अल्लाह से पूरा करवाया है उन्हें नाराज़ कर देते हो, तो फिर दोबारा किस मुंह से जाकर उनसे दोबारा मन्नत मांगते हो। आपको इस बात का कभी एहसास हुआ है कि आप नाराज़ करके वली अल्लाह को दोबारा इनके पास जाते हो और हर बार फिर भी वो अल्लाह के वली आपकी मुराद या मन्नत को पूरा कर देते हैं कि शायद कभी तो तुम्हारे अकल में आ जाए कि तुमको अभी भी अल्लाह की बात मान लेनी चाहिए। ज़रा सोचो, एक सैयद ने आपसे अदब से एक सवाल किया है। नाज़रीन, अगर आप मन्नत पूरी होने के बाद मतलब की दोस्ती रखना चाहते हो तो ये बड़ी खुदगर्दी और विश्वासघात है। वली अल्लाह तो आपसे ये चाहते हैं कि एक अल्लाह की तरफ आ जाओ ताकि तुम जन्नत के हकदार बन जाओ। जन्नत क्या है? मरने के बाद अबदी यानी हमेशा की चैन और आराम और आसाइशों और राहतों की ज़िंदगी का नाम है। क्या आप इस जन्नत के हकदार बनना चाहते हो? तो आओ फिर एक अल्लाह की तरफ और पाओ जन्नत। नाज़रीन, हम मुसलमानों का ये अक़ीदा है कि अल्लाह का वली इतनी आसानी से नहीं बनता है। इसके लिए बड़ी जद्दोजहद करनी पड़ती है, यानी तपस्या करनी पड़ती है और अल्लाह पाक के बड़े इम्तिहानों से गुज़रना पड़ता है।
दुनिया से दिल हटाना पड़ता है। 5 वक्त की नमाजें वलियों की तरह सच्ची नमाजें और फिर कुरान का पढ़ना और इस पर अमल करना, तब कहीं जाकर जायज़ और नाजायज़ और हलाल और हराम को समझना है। यानी हलाल कामों को अपनाना है और हराम कामों से बचना है। दूसरे इंसानों से अच्छा सलूक करना है और किसी को अपने हाथ या ज़बान से तकलीफ़ नहीं पहुंचाना है। अल्लाह का फरमान है कि जिस इंसान ने किसी दूसरे इंसान का दिल दुखाया है या तकलीफ़ पहुंचाई है, जब तक वो माफ़ नहीं करेगा तब तक उसे अल्लाह भी माफ़ नहीं करेगा। आपको पता है मेरा अल्लाह तो इतना मेहरबान है अपने बंदों पर कि वो कहता है कि मैं अपने बंदों से 70 माओं से भी ज़्यादा प्यार करता हूँ। आप एक अल्लाह की तरफ आकर तो देखो, जो बंदा अल्लाह की तरफ आता है अल्लाह उसका हो जाता है। आप भी अगर अल्लाह के अहकामात पर चलकर सच्चाई से, ईमानदारी से इस दीन को अपनाते हो तो आप भी वली अल्लाह की तरह नेक बनकर आप खुद भी बराह रास्त अल्लाह से अपनी मन्नत और मुरादें पूरी करवा सकते हो। आप अगर वली अल्लाह की तरह नहीं बन सकते हो, लेकिन उनके रास्ते पर चलकर अल्लाह के नज़दीक तरीन बंदे बन सकते हो। इतनी सहूलत और आसानियाँ इस दीन इस्लाम के अंदर मौजूद हैं, लेकिन फिर भी अगर कोई अल्लाह की तरफ ना आए तो यह उस कौम की बदनसीबी है और उस कौम की जहालत है जो इसे दोज़ख में लेकर जाएगी। नाज़रीन, मैं अपने मुसलमान भाइयों और बहनों से मुखातिब हूँ कि वली अल्लाह की मज़ारों पर जाकर मन्नत और मुरादें मांगने में या अक़ीदत में इतने आगे ना चले जाओ कि वो शिर्क के ज़मरे में चला जाए, क्योंकि अल्लाह का फरमान है कि मैं पहाड़ जैसे गुनाह माफ़ कर दूंगा, लेकिन ज़र्रा बराबर शिर्क जैसे गुनाह को माफ़ नहीं करूंगा। शिर्क का बहुत नाजुक मामला होता है। अगर आपका अक़ीदा अल्लाह को छोड़कर गैर अल्लाह की तरफ चला जाए तो वो शिर्क में शुमार होगा। जैसा कि आप किसी वली अल्लाह से मन्नत या मुराद मांग रहे हो तो वो भी तो अल्लाह के मोहताज हैं, लेकिन वो अल्लाह के नेक और महबूब बंदे होने की वजह से अल्लाह उनकी दुआओं को जल्द कबूल करता है और ये वसीला है। ये वसीले के तौर पे आप उनसे मन्नत और मुरादें मांग सकते हो। अल्लाह से लेना बराह रास्त आप ताल्लुक़ अल्लाह से रखोगे कि इन नेक बुजुर्गों के वसीले से हमें अल्लाह ताला अता फरमाए। लिहाजा अल्लाह ने अपने बंदों से मुलाकात का वक्त रखा है और उस बंदे को चाहिए कि वो सच्चे दिल से अल्लाह से मांगे तो अल्लाह उस बंदे को भी ज़रूर देगा। और 5 वक्त की नमाज मुसलमानों पर अल्लाह ने फ़र्ज़ कर दी है, जिसे पढ़ना लाजिम है, क्योंकि इसको ना पढ़ने वाले की अल्लाह पकड़ करेगा। लिहाजा अल्लाह की रस्सी को मजबूती से थाम लो और जन्नत अपने नाम कर लो। नाज़रीन, आपको ये वीडियो कैसी लगी आप इस पर अपने कमेंट्स ज़रूर दें और मेरे चैनल क़मरनामा को लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर करें। आइंदा वीडियो तक के लिए अल्लाह हाफिज़ और पाकिस्तान जिंदाबाद।